हेलो एवरीवन, सो टुडे आई विल बी शेयरिंग अ केस फ्रॉम माय ओपीडी। एक ऐसा केस जहाँ पर सिर्फ एक सिम्टम ने पूरा प्रिस्क्रिप्शन चेंज करके रख दिया। सो अ पेशेंट प्रेजेंटेड इन द ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ सडन ऑनसेट फीवर था, प्लस कफ थी, उसको ड्राई कफ थी सिंस लास्ट नाइट से। ये केस जो है ना, ये एक हफ्ता पुराना है। ओके, सो हिस्ट्री लेने पर पता चला कि पेशेंट तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन रात में अचानक ठंडी हवा लग गई थी उसको। उसके बाद से ही रात को ही उसके सिम्टम स्टार्ट हो गए। उसको हाई ग्रेड फीवर था, प्लस साथ में उसको ड्राई कफ हो रही थी और बॉडी में बेचैनी सी थी। और पेशेंट, जब मैंने ज़्यादा और भी हिस्ट्री ली, डीप ली, तो पेशेंट बोला था कि डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना, ऐसे वो क्वेश्चन कर रहा था मुझसे। ठीक है, और रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा थी कि वो एक जगह पे बैठ भी नहीं पा रहा था, कभी उठ रहा था, कभी बैठ रहा था, तो कभी वो बाहर जा रहा था बार बार घूमने के लिए। और मैंने डीप पूछने की कोशिश की तो प्यास उसकी नॉर्मल थी और एक्सपेक्टोरेशन नहीं था, क्योंकि वो ड्राई कफ था। अब यहाँ पर गलती क्या होती है ना, कि लोग डायरेक्टली फीवर को देख के बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि होम्योपैथी में डिजीज को नहीं बल्कि पेशेंट के सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। सो आफ्टर एनालाइजिंग द होल केस, द पेशेंट वॉज हैविंग सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, आफ्टर द कोल्ड एक्सपोजर कंप्लेंट्स आई है, प्लस इंटेंस फियर है और साथ में रेस्टलेसनेस भी है। सो आई प्रिस्क्राइब द रेमेडी एकोनिटम 200, स्टैट 2 डोजेज वर गिवन। 2 दिन में ही फॉलो अप बहुत अच्छा है, फीवर वॉज ऑलमोस्ट गॉन, रेस्टलेसनेस उसकी काम हुई एंड पेशेंट वॉज रिलैक्स्ड। सो दिस वॉज द केस। सो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि अगर इस केस में फियर और रेस्टलेसनेस एब्सेंट होता तो हम कौन सी रेमेडी चूज करते। कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही सिंपल केसेस जानने के लिए ना फॉलो ज़रूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट रील।